हेलो दोस्तों, इस वीडियो में करेंट अफेयर्स 2023-24 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 453 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 453 है कि 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो 453 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? जियो हैप्टिक। 454 है कि LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जेल में किया गया है। तो 454 का होगा बी यानी कुपवाड़ा। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है। तो 455 का होगा ए जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो है राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। 456 है कि इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो 456 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? छठवां। ठीक है, तो इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक छठवां है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 457। देखिए 457 है कि देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। 457 का बी ऑप्शन यानी मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है। तो 458 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन केरल। क्या होगा? केरल। तो समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है केरल में। 459 है कि T20 फर्स्ट क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं। तो 459 का होगा ए ऑप्शन यानी तिलक वर्मा। ठीक है, तिलक वर्मा जो है T20 फर्स्ट क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बने हैं। 460 है कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेल में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है। तो 460 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी हल्ला बोल। ठीक है, 460 का क्या होगा? हल्ला बोल। अब देखिए 461, क्वेश्चन नंबर 461। 461 है कि पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी प्रमोद भगत और सुकांत कदम। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 462। 462 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने कितने रुपए मंजूर किए हैं। तो 462 का होगा सी 1.39 लाख करोड़। ठीक है, अब देखिए 463। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। 463 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी राहुल। ठीक है, तो लोकसभा सचिवालय ने राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है, राहुल गांधी यानी बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 464। देखिए 464 है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस जो है हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। तो 464 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? प्रार्थना थोम्बारे। ठीक है, तो प्रार्थना थोम्बारे भारतीय खिलाड़ी को स्पेन में जो है महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। अब 465 है कि कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में जो है तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है। तो 465 का होगा डी ऑप्शन यानी अदिति स्वामी। तो अदिति स्वामी ये भारतीय मूल की हैं और कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है। 466 है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो 466 का होगा सी ऑप्शन यानी 508। क्या होगा? 508। अब देखिए 467। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं।
467 का होगा सी, गुकेश डी। कहता है कि एसटी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने जो है नियुक्त किया है, तो 468 का होगा ए, एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान एसडी इन इंडिया पोर्टल को संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो 469 का होगा बी, यानी NHAI। ठीक है, NHAI द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा जो है लॉन्च किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 470 है, हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है, तो 470 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 63। नेक्स्ट है कि नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, 471 का होगा ए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना जो है ये शुरू किया गया। अब देखिए नेक्स्ट है 472 आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो 472 का होगा ए ऑप्शन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, 473 है, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता जो है किया है, तो 473 का राइट आंसर होगा डी, यानी सी डॉट। ठीक है, 473 का क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी सी डॉट। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने सी डॉट के साथ समझौता किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 474, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, तो 474 का बी ऑप्शन, जसप्रीत बुमराह। तो आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान जो है ये जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 475 है कि भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, 475 का डी ऑप्शन, यानी गांधीनगर में। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये गांधीनगर शहर में किया जा रहा है। 476 है, किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है, 476 का सी ऑप्शन, मैक्स वेस्टरपेन। ठीक है, 476 का होगा सी ऑप्शन, मैक्स वेस्टरपेन ने जो है फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है। 477 है, इसरो ने किस देश के साथ 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है, 477 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सिंगापुर। इसरो ने सिंगापुर देश के साथ जो है 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए 478 है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, 478 का बी, ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर। नेक्स्ट है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी मैसूर में। 480 का है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, 480 का राइट आंसर होगा सी, यानी बेंगलुरु। क्या होगा, बेंगलुरु। ठीक है, तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला है बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, 481 का होगा डी ऑप्शन, 6.1%। ठीक है, तो भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर है 6.1%। 482, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, 482 का सी ऑप्शन, यानी निशा बिस्वाल को। देखिए 483 का राइट आंसर है श्रीलंका
एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 483 का डी ऑप्शन यानी 14। नेक्स्ट है कि जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो 484 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी उत्तम सिंह को। ठीक है, किसे? उत्तम सिंह को। 485 है कि हाल ही में किन अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो 485 का राइट आंसर होगा डी यानी नाइजर। ठीक है, तो नाइजर अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है। देखिए 485 486 486 है कि हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 486 का डी मध्य प्रदेश। फिर है T20 इंटरनेशनल के इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? 487 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी सयाज रूल एजाज इद्रस। ठीक है, तो 487 488 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? 488 का सी रविंद्र चंद्रन अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन। 489 है कि PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड अवार्ड अड्डे, ठीक है, अवार्ड अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 489 का डी ऑप्शन यानी हीरासर। ठीक है, हीरासर। फिर है कि 490 केंद्रीय सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड अवार्ड अड्डे स्थापित करने के लिए फैसले को मंजूरी दी है? 490 का होगा बी यानी 21। फिर 491 है वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो 491 का राइट आंसर होगा बी यानी गौरांशी। ठीक है, गौरांशी। ठीक है, 492 हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 492 का होगा डी यानी रूस जो है लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। 493 है कि कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? 493 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी श्वेत साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, और 494 है कि अमेरिकी नौसेना ने सात्विक साईराज, ठीक है, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। 494 है अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो 494 का राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। 494 का क्या होगा? डी यानी लीसा फ्रैंकेटी को। 495 भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? 495 का डी ऑप्शन नवीन पटनायक। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक जो है CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक। कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक। ठीक है, और 496 देखिए 496 है कि तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 496 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन यानी चेन्नई। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।